तो आज मैं पढ़ाने वाला आपको बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी प्रोटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटोप्लाज्म। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक के अंदर कौन सा तरल होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव, बी प्रोटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियोप्लाज्म, डी न्यूक्लियोसोम। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पौधा कोशिका में मौजूद है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका झिल्ली, डी रिक्तिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। अगला पढ़िए 4 पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पायरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में टूट जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द सेल डैश द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, बी टेटम, सी श्वासन, डी डीड बेरी। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 6, सेल डैश के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ए शैवाल, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी कवक। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी विषाणु। 7वां नंबर क्वेश्चन, 1665 में सेल की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट क्रूक, सी डेविड थॉमसन, डी मैरी फ्रैंकोइस। इसका आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन, नीले हरे शैवाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिस, सी यूकैरियोटिस, सी ए और बी दोनों और डी ना तो ए ना ही बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक। 9वां क्वेश्चन, मिलाइए। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी आपका हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और चलिए डी पर आते हैं 10 पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनेल का नाम बताएं जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे पूरे कोशिका में वितरित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिड, सी गोल्गी तंत्र, डी वैक्यूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्गी तंत्र। 11 नंबर क्वेश्चन, हाइपरप्लासिया का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं की संख्या में सामान्य वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी कोशिका में के आकार में वृद्धि, सी मांसपेशियों की अधिक गतिशीलता, डी अत्यधिक खाना। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिकाओं की संख्या में सामान्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12, जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, बी उत्तक, सी अंग, डी प्रणाली। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। 13 नंबर क्वेश्चन, डैश एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोएनाटॉमी का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एंटोमोलॉजी, बी पैलियोंटोलॉजी, सी इथियोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? ए जीवाणु, बी मोलस्का, सी विषाणु, डी खमीर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सभी बैक्टीरिया में मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए मीसोसोम, बी गोल्गी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीसोसोम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कीड़े परिवहन है? ए यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है। बी यह ऊर्जा के उपयोग के बिना विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है। सी यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है।
डी यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के साथ किसी पदार्थ की गति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह श्वसन के ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ए गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक, सी लाइसोसोम और गोल्जी काय, डी रिक्तिका और प्लास्टिड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। 18 क्वेश्चन, वायरस को मारना मुश्किल है क्योंकि वे ए सख्त प्रोटीन कोट से मिलकर बनता है, बी आकार में बहुत छोटे होते हैं, सी कोशिकीय संरचना की कमी, डी मेजबान की कोशिकाओं के अंदर बहुत समय बिताते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिकीय संरचना की कमी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टिड जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी क्रोमेटोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, पादप कोशिकाओं में सफेदी और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी काय, डी रिक्तिकाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिक्तिकाएं। ऑप्शन नंबर 21, कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए कोशिका भित्ति मुख्य रूप से लिपिड से बनी होती है, बी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से स्टार्च से बनी होती है, सी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी होती है, डी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिक, बी लाइसोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन 23, कृतिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है? ए टोनोप्लास्ट, बी लायोप्लास्ट, सी साइटोप्लास्ट, डी अमाइलोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिकांग सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होता, बी कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता, सी कोशिका सिद्धांत बैक्टीरिया पर लागू नहीं होता, डी कोशिका सिद्धांत शैवाल पर लागू नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित, 2 पौधों में क्लोरोफिल होता है, 3 पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, डी सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज कोशिका भित्ति, बी रिक्तिकाएं, सी प्लास्टिक, डी सेंट्रोसोम। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए G1, बी एस, सी इंटरफेज, डी एम फेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरफेज। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, समसूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण क्या है? ए मेटाफेज, बी प्रोफेज, सी एगाफेज, डी टीलीफेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए संश्लेषण डैश में होता है? ए G1, बी एस, सी इंटरफेज, डी एम फेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस में। क्वेश्चन नंबर 30, अर्धसूत्री विभाजन डैश में होता है? ए आँख, बी डिम्ब, सी शुक्राणु, डी बी और सी दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 31, अर्धसूत्री विभाजन डैश में होता है? ए प्रोकैरियोटिस, बी डिम्ब, सी शुक्राणु, डी बी और सी दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिस। क्वेश्चन नंबर 32, गुणसूत्र संरचना के दौरान सबसे अच्छी तरह से देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए एनाफेज, बी मेटाफेज, सी प्रोफेज, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस चरण में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है?
ऑप्शन नंबर ए अंतरावस्था, बी एनाफेज, सी मेटाफेज, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 34, अर्धसूत्री विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है? ए 2, बी 8, सी 6, डी 4। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 35, एक औसत वयस्क व्यक्ति के प्रति मिनट श्वास दर की सामान्य सीमा है? ऑप्शन नंबर ए 9 से 12, बी 15 से 18, सी 21 से 24, डी 30 से 33। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 15 से 18। क्वेश्चन नंबर 36, परिपक्व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट्स में श्वसन डैश में होता है? ऑप्शन नंबर ए रैखिक, बी अनुपस्थित, सी अवाई, डी एरोबिक। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अवायवीय। क्वेश्चन नंबर 37, डैश श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सूखा, बी पतला, सी प्रवेश के योग, डी नम। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सूखा। क्वेश्चन नंबर 38, मानव त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकती क्योंकि ए यह O2 और CO2 के लिए पारगम्य नहीं है, बी मोटा है, सी यह सूखा है, डी ऊपर के सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 39, श्वसन प्रक्रिया की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, बी पानी, सी ऑक्सीजन, डी सूर्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में श्वसन गतिविधि के केंद्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, बी सेरिबेलम, सी मेडुला ऑब्लांगा, डी हाइपोथैलेमस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लांगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन वायु के ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, बी सुरगाय, सी खमीर, डी जोंक। इसका आंसर होगा खमीर, ऑप्शन नंबर सी। 42 का श्वास एक डैश प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक डैश प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक रासायनिक, बी रासायनिक भौतिक, सी भौतिक भौतिक, डी रासायनिक रासायनिक। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए रासायनिक भौतिक रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 43, सांस के दौरान फेफड़ों के अंदर ए आयतन घटने से दबाव बढ़ता है, बी आयतन वृद्धि से दबाव घटता है, ऑप्शन नंबर सी आयतन घटने से दबाव कम हो जाता है, डी आयतन वृद्धि दबाव बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयतन वृद्धि से दबाव घटता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए मछली, बी स्तनधारी, सी तिलचट्टा, डी मेंढक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेंढक। विषम चुने, नाक का चैम्बर, नाक का छेद, ग्रसनी, वायुनली। इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रसनी। खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन उत्पादन नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, बी लैक्टिक अम्ल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी अल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, मानव फेफड़ों में एल्वियोलाई की संख्या डैश के आसपास को अनुमान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 मिलियन, बी 500 मिलियन, सी 800 मिलियन, डी 1 मिलियन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 500 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लैरिक्स प्रमुखता को डैश के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, बी लैनिंजाइटिस, सी कंठमानी, डी एप्लेगंटिस। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कठमांडी। 49, सबसे महत्वपूर्ण श्वसन मांसपेशी क्या है? ए पसलियाँ, बी हृदय पेशी, सी डायफ्राम, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 50, श्वसन की प्रक्रिया में हवा में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा नहीं बदलती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जल वाष्प, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जाके 50 का डी नाइट्रोजन। चलिए, अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे आगे आपको देखते रहेंगे वीडियो।